84 लाख योनियों से मुक्ति। श्री कृष्ण और कुम्हार की कथा। एक बार श्री कृष्ण के उल्हाने से तंग आकर मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे भागी। श्री कृष्ण ने जब मैया को क्रोधित होकर अपने पीछे आते देखा तो श्री कृष्ण मां से बचने के लिए दौड़ने लगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए एक कुम्हार के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि मां गुस्से में छड़ी लेकर मुझे मारने आ रही है। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि आप मुझे छुपा लो। कुम्हार को ज्ञान था कि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर का रूप हैं। कुम्हार अपने आप को धन्य समझ रहा था कि ईश्वर स्वयं मेरे पास आए हैं और मुझे अपनी बाल लीला दिखाने के लिए छिपाने के लिए कह रहे हैं। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से घड़े के नीचे छिपा दिया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद मैया यशोदा वहां आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्या आपने मेरे लल्ला को यहाँ आते देखा है? कुम्हार कहने लगा कि नंदरानी, मैंने आपके लल्ला को यहाँ नहीं आते देखा। कुम्हार की बात सुनकर मैया वहां से चली गई। श्री कृष्ण घड़े के नीचे बैठकर सब बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि मैया यशोदा चली गई है, अब आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार श्री कृष्ण से बोला, यदि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से निकाल दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन दिया, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब मुझे घड़े से बाहर निकालो। श्री कृष्ण से 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन मिलते ही कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, मेरी एक और विनती है। यदि आप मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है, तुम्हारे परिवार को भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। मुझे अब घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप जिस घड़े के नीचे छिपकर बैठे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैल अपने ऊपर लाद कर लाए हैं। इसलिए प्रभु, बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, एक अंतिम विनय है, उसे भी पूरा करने का वचन दे, तभी आपको बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी अंतिम विनती क्या है? कुम्हार बोला कि जो भी जीव आपके और मेरे बीच के इस संवाद को सुनेगा, प्रभु आप उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दें। श्री कृष्ण कुम्हार के स्नेह से भरे वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनको साष्टांग प्रणाम कर श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणामृत पिया। अपने पूरे घर में चरणामृत छिड़का। कुम्हार श्री कृष्ण के गले लगाकर इतना रोए और श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि भक्त भगवान को अपने प्रेम से मुक्त कर देते हैं। भगवान तो सच्चे भाव पर भी रिझ जाते हैं। श्री कृष्ण को भी कुम्हार का विनय भाव भा गया, वरना जिस श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर सच्चे प्रेम और नियत पर रिझ जाते हैं। इसी प्रेम के चलते श्री कृष्ण ने सुदामा को चावल के बदले उसे अपार धन वैभव दिया। नंगे पांव दौड़े चले गए। दुर्योधन का राजमहल के 56 भोग त्याग विदुर के घर की साग रोटी खाई। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।